बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, पूरे पाकिस्तान को इस बात का इल्म है कि रात के 11 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को बल्ला देने या ना देने के बारे में फैसला किया। ये ऐसा फैसला था जिससे पूरा सियासी मंजर तब्दील हो जाता है। नाज़रीन कराम, सियासी मंजर तो तब्दील हो गया। पीटीआई ने अपना प्लान भी अनाउंस किया, तो जिस आदमी को उन्होंने अख्तर डार को ऑन बोर्ड किया था, पीटीआई नजरियाती ग्रुप के चेयरमैन, उन्होंने तो इनकार कर दिया कि हमने तो कोई पार्टी टिकट ही नहीं जारी किया पीटीआई के लोगों को। तो नाज़रीन कराम, इस मौजू पर हम आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। कबल इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, और आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, पीटीआई को बल्ला न मिलने के दो पहलू हैं। एक टेक्निकल इशू है और दूसरा सियासी इशू है। टेक्निकल ये है कि अगर पीटीआई को ये देखा जाए कि उन्होंने क्या गलतियां की थी जिनकी बुनियाद पर उनको ये निशान नहीं मिला, तो हर आदमी यही कहेगा कि पीटीआई अपना केस हार गई थी। लेकिन जब सियासी तौर पर देखा जाएगा तो हर आदमी कहेगा कि पीटीआई को ये आउट करने की एक कोशिश थी, इंतखाबी मार्के से आउट करने की कोशिश थी। मैं हैरान हूं कि पीटीआई की क़यादत को कैसी कैसी गलतियां करती रही है। 2021 में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप अपने आइन के मुताबिक इलेक्शन करा दें, तो पीटीआई ने इलेक्शन कराया तो अपने आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं कराया। फिर पीटीआई ने इसका नोटिस लिया, हीले बहानों से करते करते इतना लंबा केस हो गया कि फिर पीटीआई ने इनको हदायत की कि आप दोबारा इलेक्शन कराएं। चमकनी में कहा किसी जगह इलेक्शन पता नहीं कराया, अनाउंस कर दिया। उन्होंने समझा जिस तरह बाकी पार्टियां कर रही हैं हम भी कर रहे हैं, हमें कौन नहीं कमी, हमें कोई चैलेंज नहीं करे। नहीं पता उनके पीछे अकबर एस बाबर लगे हुए थे। 14 अरकान की तरफ से एक दरख्वास्त भी की सुप्रीम कोर्ट को। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि जो फैसला पेशावर हाई कोर्ट ने दिया उसको खत्म किया जाए और इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा जाए। पीटीआई का से बल्ले का निशान लेना दरअसल तो उसकी कमर टूट जाने वाली बात है। ये जो दावे उनके लोग करते हैं कि कम खंबे को भी वोट दें, कहेंगे तो वो वोट देंगे, लेकिन पीटीआई को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यकीनन इलेक्शन को बारे में सवालात तो उठ खड़े हुए हैं। मैं वैसे भी ये बात कहता रहता हूं कि अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर भी क्यों ना हो जाए, पीटीआई कभी इन नताज को तस्लीम नहीं करेगी, और अब तो वो वैसे भी नहीं तस्लीम करेंगे अगर उनके फर्ज करें सारे के सारे उम्मीदवार आजाद जीत भी जाए। लेकिन बात यह है कि ये पीटीआई को किसने ये राह दिखाई है कि आप खंबे को भी खड़ा करेंगे तो वोट डाल देंगे, और क्या इतनी मकबूलियत है कि आप लोग निकलेंगे और आकर डाल देंगे वोट बल्ले को। देखो कुदरत ने क्या होता है निज़ाम कि बल्ले का निशान था और फिर वो बल्लेबाज के पास चले गए। उसका भी निशान यही था, पीटीआई नजरियाती। फिर सबसे बड़ी इनकी गलती है कि इन्हें मालूम नहीं था कि पीटीआई नजरियाती जो है वो ग्रुप इनके खिलाफ खड़ा हुआ है और वो काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। उनको जो निशान मिला, इन्होंने उनके साथ सौदेबाजी कर ली और खुफिया तौर पर समझा के, ये नहीं पता कि सबको मालूम चीज़ें लीक आउट हो जाती हैं। और जब इन्होंने अनाउंस किया कि हमने अपने प्लान बी के तहत अपने तमाम उम्मीदवार पीटीआई नजरियाती को दे दिए, तो पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं तो कोई टिकट जारी नहीं किया, ये प्लान भी खत्म हो गया। फिर इनसे बल्ले का निशान चला भी गया।
मालूम ये जो क्यादत जिन नालायक लोगों के पास क्यादत दे दी है पीटीआई के चेयरमैन ने, उन्होंने तो इस तरह के गलत फैसले करवा रहे हैं। उसका नतीजा ये निकला है कि आज पीटीआई पिट गई है। पीटीआई अब वो पोजीशन हासिल नहीं कर पाएगी जो उसके इंतखाबी नताइज से हासिल होंगे। अगर पीटीआई के ये जो सारे अरकान हिस्सा लेते हैं उम्मीदवार और चंद नशिस्तें वो जीत जाते हैं, तो फिर पीटीआई ने इस इलेक्शन को वैलिडेट कर देना है। ये तो पीटीआई को चाहिए, वो इस इलेक्शन को वैलिडेट ना होने देती। हाँ, उसमें इतनी जान है, उसके लोग इतने हैं कि अगर वही कॉल दे तो पूरा मुल्क बाइकाट कर दे, ये पोलिंग स्टेशन वीरान हो जाए, तो फिर तो वाह वाह हो जाएगी मुल्क में कि पीटीआई जीत गई है। अब पीटीआई इमरान खान जो है उससे वो तो कहते मुझसे किसी ने को मशवरा नहीं किया कि वो टिकट किस तरह लाट हुआ, हालांकि उनके ही कहने पर सब लोगों को लाट हुए हैं। अब नजरियाती ग्रुप ने उनको धोखा जो दिया लास्ट जाकर, धोखा अब कह लें, ये सियासी ट्रैप हुई थी। पीटीआई की क़यादत होना तो नहीं चाहिए था, पीटीआई की क़यादत बिल आखिर ट्रैप हो गई। और ये ट्रैप हो जाना जो उसका है, ये भी समझा था कि ये भी नालायकी है। हाँ ठीक है, लोगों की ख्वाहिश तो है कि उनको टिकट मिलना चाहिए था और उनको निशान मिलना चाहिए था, ये एक सियासी मामला है। लेकिन कोर्ट ने जो फैसला दिया वो टेक्निकल ग्राउंड्स पर सवालात उठाए, पूछा अकबर अस बाबर को कब निकाला, कोई जवाब नहीं दे सके सही तरह। फिर अकबर अस बाबर को वो नहीं मानते थे, 14 और आदमी को भी नहीं मानते थे। लेकिन ये लड़ाई तो लड़ते रहे कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं है। लेकिन एक्चुअली इलेक्शन कमीशन को इख्तियार तो है, किसी पार्टी की इलेक्शन ठीक ना हो उस पर जुर्माना भी कर सकता है, उसको वैलिडेट भी कर सकता है। ये एक अकेला नहीं हुआ काम, ये काम और भी सियासी जमातों ने किए हैं। कई सियासी जमातें, मासवाए जमात इस्लामी के अलावा कोई सियासी जमात प्रॉपर इलेक्शन नहीं कराती। लेकिन एक डोंग जो रचाया जाता है इलेक्शन का, वो तो रचाया जाता है, वो पीटीआई ने नहीं रचाया। उन्होंने समझा कि इस तरह बाकी दबड़ कसून होता है, चलता है काम, इस तरह भी चला लेंगे हम, लेकिन पकड़ी गई। और फिर उनके पीछे अकबर अस बाबर लगा हुआ था। अगर ये इस्लामाबाद के अंदर ओपन इलेक्शन कराते और अपने आदमी को बुलाया होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, जीत जाना था, वही इलेक्शन हो जाना था, उसको चैलेंज ही करते। खुद मौका फराम किया, अब वो भुगते हैं। बहरहाल हम इस बात की कहते हैं कि पीटीआई को हिस्सा लेना देना चाहिए, लेकिन अगर पीटीआई अपनी गलतियां करे तो क्या फिर चीफ जस्टिस फैज ईसा उनके पर्दादारी करेंगे? गलतियां पर दर गलतियां करते रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि पीटीआई ने अब एक फैसला किया आज़ाद उम्मीदवार लड़ने का। मुझे लगता ये है कि अगर इसमें जब इनके लोग मुंतखब नहीं होंगे तो फिर जो मर्जी ये कहते रहें, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब की जमात को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा 8 फरवरी के इलेक्शन में हिस्सा लेने के बाद, क्योंकि ये इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, इनके तमाम उम्मीदवारों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होगी, वो एक लिहाज से वैलिडेट हो जाएगा इलेक्शन की। हमने पूरा तरह मौका फराहम किया। में से कई जो इलेक्ट होंगे वो कोई इधर चला जाएगा पार्टी में, कोई दूसरी पार्टी में चला जाएगा, पीटीआई का शिराजा बिखर जाएगा। हाँ, अलबत्ता पीटीआई में इतनी जान है कि 1977 की तरह पीएनए ने जब बाइकाट का ऐलान किया तो सूबाई असम्बली में सन्नाटा तारी हो गया था। अगर ऐसा कर ले तो फिर पीटीआई का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। शुक्रिया।